हेलो, हाय, नमस्कार। मेरा नाम है खुशवंत रत्नानी और आप इस वक्त देख रहे हैं फिजिक्स विद रत्नानी। शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। मेरे साथ हैं क्लास 12th के स्टूडेंट्स और हम कर रहे हैं जेई और नीट की तैयारी। इस वक्त हम जिस चैप्टर पे हैं नाम है ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स। हम लोग कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में किस तरह से इमेज फॉर्मेशन होती है देख रहे हैं। इसके पहले कि हम क्लास की शुरुआत करें, हम करेंगे छुटकू सी मेडिटेशन। सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी आंखें बंद कर लो। कीप योर आइज क्लोज्ड फॉर 2 minutes. Shoulders relaxed, eyes closed, in the most comfortable position you can be. Hi, sir. Smile on the face. Let's set all our worries. For 2 minutes time, I am free. Let your attention be on your breath. Slowly and steadily, you know, धीरे धीरे अपनी आँख खोल। So, let's start the class.
शुरुआत करते हैं क्लास की। हम जो चैप्टर लास्ट टाइम पढ़ रहे थे उसका नाम है ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स। हियर इज द लेक्चर नोट ऑफ द लास्ट क्लास। देखो, तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, राइट? हम देख रहे थे कि कैसे कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर में इमेज फॉर्मेशन करनी होती है। पैरेलल रेज ले लो और वो कहाँ से पास करती हुई दिखेगी? फोकस से, कॉन्वेक्स के केस में, राइट? हमने देखा था कि अगर रियली एक्चुअली दो रेज इंटरसेक्ट करें तो रियल इमेज बनती है, अदरवाइज अगर एक्सटेंशन से बने तो वर्चुअल इमेज बनती है। फिर हमने फील्ड ऑफ व्यू देखा था, कॉन्वेक्स में ज्यादा होता है इसीलिए वो गाड़ियों में यूज होता है। फिर हम लोग कॉनकेव के लिए इमेज फॉर्मेशन देख रहे थे, उसी को कंटिन्यू करते हैं, राइट? ये किया आप लोगों ने होमवर्क घर पे? इसको ट्राई करते हैं, राइट? चलो, और उससे पहले हम क्लास का होमवर्क करते हैं, ठीक है? जो मैंने घर आप लोगों को सेंड किया था, वो होमवर्क किया क्या सब लोगों ने? क्लास ट्राई किया? हर्ष, होमवर्क बना क्या? जो मैंने एक आपको भी ग्रुप पर भेजा है कल रात को, कुड यू ट्राई इट आउट? अभी ट्राई किया 15 मिनट में? Yes, sir. बना बना पाए क्या? Not completely. मैंने ये क्वेश्चन तुम लोगों को क्लास में कराया हर्ष, मतलब दिस इज अ टाइप ऑफ क्वेश्चन जो हम लोग ने क्लास में किए हैं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल होती है और वेरी करती है तब, या लेट्स से चार्ज डेंसिटी वेरी करती है विद आर, तो मैंने इस तरह का क्वेश्चन क्लास में कराया। तुम्हें याद है कि हमने ऐसे क्वेश्चंस किए हैं क्लास में हर्ष? Yes, sir. करुणा, बना क्या सवाल? सर पूरा नहीं किया, मतलब कर रही थी अभी। ओके, कहाँ तक कर लिया? क्या होगा? स्टेप्स बताओ। गौरी आप बताओ, कुछ सॉल्व करने की कोशिश कर पाए क्या? एक क्वेश्चन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, गौरी ट्राई कर पाए क्या? ट्राई किया। चलो देखो, अब सभी लोग, हम लोग ने इस तरह के सवाल किए हैं। कैसे सवाल हम लोगों को क्वेश्चन में कहा जाए, राइट? कि लेट्स से आपको सॉल्व करना है, आपको फाइंड आउट करना है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ अ चार्ज्ड स्फीयर। लेट्स से इस तरह से स्फीयर है, एक रीजन है जहाँ पर अंदर चार्ज फील्ड है और उसके लिए चार्ज डेंसिटी आपको दे दी जाए। क्या दे दी जाए? चार्ज डेंसिटी। ये क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया। तुम लोगों ने लेक्चर कॉपी पलटी कि नहीं? पीछे वाला पार्ट देखा कि नहीं करो अभी तक? जैसे मैंने कहा कि रिवाइज करो एक बार, वो रिवाइज किया आपने? यस यस सर। देखो, अगर सपोज आर चार्ज फील्ड है इस जोन, इस जोन के अंदर, आर जोन के अंदर कुछ चार्ज फील्ड है, ठीक है? लेट्स से वो चार्ज आर के साथ या उसके अंदर जो डेंसिटी है चार्ज की वो वेरी हो रही है इस तरह से, रो इज इक्वल टू रो नॉट इंटू आर, रो इज इक्वल टू रो नॉट इंटू आर। अब इस तरह से अगर चार्ज डेंसिटी वेरी होती है, क्वेश्चन आपसे पूछता है फाइंड आउट कि इसके सरफेस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। फाइंड आउट कि इसके सरफेस पर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस तरह से ये देखो, सरफेस पर हमें निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपसे पूछा जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। कैसे निकालोगे सरफेस पर? करुणा, गॉस लॉ क्या होता है? बोलो। गॉस लॉ इज गिवन एज, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम जनरली गॉस लॉ का यूज करते हैं, है कि नहीं? क्या होती है का क्या होता है गॉस लॉ, जरा समझाओ, बताओ बताओ। सर गॉस लॉ है फ्लक्स फ्लक्स related to a closed surface is given by इलेक्ट्रिक फील्ड। is given by the charge within upon epsilon naught। होता है ऐसा गॉस लॉ, राइट? ओके, अब फ्लक्स का क्या फंडा होता है? इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डी ए कॉस थीटा इज इक्वल टू, यही होता है, इसको फ्लक्स बोलते हैं, करेक्ट? तो ये किसके इक्वल हो जाता है? नेट चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। याद आया क्या? यस Electric flux linked to a closed surface is given by q in net charge inside upon epsilon naught। यही होता है पक्का कि इनटू होता है एप्सिलॉन नॉट, नो सर अपॉन में होता है ना? याद तो आ गया अब पक्के हाँ से? ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर अब हमें इनसाइड में इसमें कितना चार्ज फील्ड है निकालना पड़ेगा। ये क्या है, चार्ज डेंसिटी या कुछ और? चार्ज डेंसिटी मतलब पर यूनिट वॉल्यूम कितना चार्ज है, पर यूनिट वॉल्यूम
कितना चार्ज है, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, डी क्यू अपॉन डी वी। याद आ रहा है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, है कि नहीं। अब हर्ष क्या मैं डीवी को डी आर के टर्म्स में लिख सकता हूँ? कैसे लिखेंगे? वॉल्यूम कितनी है हमारे पास, 4/3 पाई आर क्यूब, ऐसे होता है एक स्फीयर के लिए। इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर करो, बताना हर्ष कितना हो जाएगा, डी बाई डी आर, बताओ कितना होगा, 4/3 पाई into 3 pi r square. 3r², है ना। अब इसीलिए dv की क्या वैल्यू आ जाती है, 4πr² इंटू डी आर, ऐसा होगा। अब डाल दो इसकी जगह, सब्सटीट्यूट करो ना, बताओ क्या हो जाएगा, डी क्यू इज इक्वल टू रो आर इंटू डी की जगह क्या लिख रहे हैं, 4πr² डी आर, ऐसे ही है, ठीक है। तो अब अगर मैं दोनों तरफ क्या कर दूं, करो ना, इंटीग्रेट, क्या कर दूं, इंटीग्रेट, तो क्या निकल आएगा, टोटल चार्ज, हाँ या ना, 0 से Q, और इसे किया 0 से R तक, ठीक है। तो 0 से R डिस्टेंस के अंदर कितना चार्ज प्रेजेंट है ये मैं निकाल सकता हूँ, राइट। तो बताओ 1 का इंटीग्रेशन कैसा हो जाएगा, करो ना, Q, है कि नहीं, कहां से कहां तक जाएंगे, 0 से लेकर Q तक। वैसे ही इसमें कौन कॉन्स्टेंट है वो बाहर निकालो, बताओ, 4πρ0, है कि नहीं। अंदर क्या बचेगा, r⁻3, r क्यूब का बताओ क्या होता है इंटीग्रेशन, r⁻4/4। गुड। तो यहाँ क्या आ जाएगा, q माइनस 0 इज इक्वल टू 4πρ0 इंटू r⁻4/4, होगा कुछ ऐसा, राइट। और कहाँ से लेंगे लिमिट, 0 से r तक, दिस विल बी q इक्वल टू 4 और 4 कैंसिल आउट होगा कि नहीं, राइट। तो क्या बचेगा, πρ0 r⁻4 माइनस 0/4, विच इज चार्ज कैसा आ गया इनसाइड, πρ0 r⁻4, होगा ऐसा, देखो ध्यान से देख लो, बताओ। यस सर। ठीक है, तो एक बार जब मैंने कैलकुलेट कर लिया, अब क्या करें बोलो, नाउ व्हाट टू डू, सब्स्टिट्यूट हियर इन द है ना, इक्वेशन। तो सब्स्टिट्यूट करो, बताओ कितनी आती है इलेक्ट्रिक फील्ड। सो हमारे पास इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब क्या करें, अब इलेक्ट्रिक फील्ड को इससे बाहर निकालें, क्यों, क्योंकि पूरे के पूरे डीए पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, सेम है, अलग अलग है, पूरे सरफेस एरिया पर कांस्टेंट। जितनी यहाँ पे है उतनी यहाँ पे भी है, जितनी यहाँ पे है उतनी यहाँ पे भी है। सो डजंट मैटर कि आप कहाँ देख रहे हो, ऑन द सरफेस हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, सेम। एनी कांस्टेंट क्वांटिटी कम्स आउटसाइड इंटीग्रेशन, सो देयरफॉर दिस कम्स आउटसाइड इंटीग्रेशन, और अंदर रह जाएगा डीए। बताना तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है, करो ना, इफ दे आर पैरेलल, बोलो एंगल इज 0 डिग्री। अगर एंगल 0 डिग्री है तो यहाँ पर क्या आएगा, cos ऑफ 0, और इनसाइड चार्ज कितना आ गया है, बोलो πρ0 r⁻4 होल बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब बताना टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर कितना होता है, करो ना, 4πr² कितना होता है, 4πr² इज इक्वल टू πρ0 r⁻4 होल बाय एप्सिलॉन नॉट। बताना इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, बोलो, पाई और पाई कैंसिल, r² और r⁻4 कैंसिल, ऐसा कुछ, ये यहाँ से 2 बन जाएगा, ये पाई और पाई कट जाएगा, बचेगा क्या, बोलो, ρ0 r² पाई बाय 4 एप्सिलॉन, निकल गई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसी तरह से वो क्वेश्चन सॉल्व करना है, मैंने से कराया क्वेश्चन, रिवाइज करो, आज मेरी लेक्चर कॉपी निकालो, ऐसे क्वेश्चंस रिवाइज करो और बनाओ, ऐसे क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है हर्ष, क्लियर हुआ क्या, करो ना, सबसे पहले आपको क्लियर हुआ, आपके लिए बनाया है सवाल। यस सर। हर्ष, गौरी, बताओ क्लियर हुआ क्या, कुछ डाउट हो पूछो। हेलो हर्ष, कोई स्टेप हो जो ना समझ में आया हो, कुछ पूछना चाहते हो, पूछ लो हर्ष। गौरी, The last second step. लास्ट सेकंड स्टेप पूछो, क्या डाउट है, हाँ बोलो। So 4 pi r square. ये इसके बारे में बोल रहे हो, ये नहीं आया समझ में हर्ष, हाँ सर,
हर्ष इंटीग्रल डीए मतलब सरफेस एरिया ऑफ द, अभी हमने डीए सपोज यहाँ पर एक छोटा सा ऐसा एलिमेंटल वो लिया था, रिंग लिया था, ऐसा कर ऐसा समझो एलिमेंटल शेल लिया था। अब उस शेल का नेट सरफेस एरिया हमको सपोज पता है, या लेट्स से तुमने इसका छोटा सा इतना एरिया लिया था डीए, ठीक है। तो अब ये जो डीए लिया था, इसके लिए तुम्हारे पास जब पूरे के पूरे स्फीयर के लिए करोगे तो पूरे स्फीयर के लिए बताओ क्या हो जाता है सरफेस एरिया। डीए इज द स्मॉल एरिया ऑफ द एंटायर स्फीयर, और जब उसका इंटीग्रेशन कर दिया तो टोटल सरफेस एरिया स्फीयर का कितना होगा बोलो, 4πr²। ठीक है, Yes, sir. इंटीग्रेशन मतलब टोटल का सरफेस एरिया, राइट। हुआ क्लियर? हाँ सर। ठीक है, और पूछो। ऐसा अपन ने किया है हर्ष, मेरे को लगता है तुम भूल रहे हो। एक काम करो, आज ही तुमको एक काम करना है, कॉपी निकालनी है और कम से कम 2 सवाल बनाने हैं, 2 क्वेश्चंस, और मुझे सेंड करना है सब लोगों को। ठीक है, ऐसे वाले क्लास के क्वेश्चंस रीसॉल्व करो और मुझे सेंड करो। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, क्योंकि ऐसे सवाल आते हैं भाई एग्जाम में, इसके लिए तैयार रहना है, भूलो मत बार बार। चलो ठीक है, कर लोगे? तो मैंने जो अभी भेजा है सवाल उसको, और 2 क्वेश्चंस फ्रॉम योर क्लास नोट्स। ठीक है, 2 क्लास क्वेश्चंस एंड 1 क्वेश्चन ऑन द ग्रुप। ये आपके होमवर्क है, इसको आप लोगों को मुझे सॉल्व करके सेंड करना है, ठीक है, बिफोर टुमारोज क्लास। गौरी, क्लियर हुआ क्या बच्चा ये क्वेश्चन? कुछ डाउट हो पूछो गौरी। हेलो, नो सर। क्लियर है अच्छे यस। से? ठीक है, ठीक है, गुड देन, गुड गुड, इट्स क्लियर, अच्छी बात है। तो आगे बढ़े। हाँ, तो हम लोग इमेज फॉर्मेशन देख रहे थे ना कॉनकेव के लिए। तो कॉनकेव में हम लोग बना लेते हैं इस तरह से, हमने लेंस बनाए थे। सो लेट्स से ये शेप नंबर 1, ये लेंस नंबर 2, सॉरी मिरर्स बनाए थे। मिरर्स में हम लोग इमेज फॉर्मेशन देख रहे थे, ठीक है। सबके सब कॉनकेव हैं। अब यहाँ पर हम क्या बनाए थे लास्ट टाइम, हमने पोल वोल बनाए थे। अब तुम लोग को याद हो गया किसका कहाँ पे पोल, किसका कहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। सबका पोल यहाँ पे, लेट्स से फोकस यहाँ, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इस जगह। लेट्स से इसका पोल यहाँ, फोकस यहाँ, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इस जगह। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर से वैसे यहाँ पे भी पोल, लेट्स से ये फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमने क्या क्या देखा था, एक हम प्रॉपर्टीज देख रहे थे अलग अलग तरह की, कहाँ कहाँ पर इमेज ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो इमेज कैसी बनेगी, उसकी प्रॉपर्टीज देखते जा रहे थे, ठीक है। सो बताओ तो गौरी, किस तरह से हमने बनाया था, पहला वाला फिगर कौन सा था, देख के बताओ। यस गौरी, एक बार देख के बताना गौरी, पहला वाला फिगर के लिए हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था? सर नियर द कर्वेचर। आउटसाइड द कर्वेचर, राइट, मतलब पीछे की तरफ है कि नहीं? यस सर। हाँ, तो लेट्स से वैसे ही कर से शुरू करते हैं। आपके पास यहाँ रखा हुआ है ऑब्जेक्ट ऐसा, ठीक है। अब इसकी हमें इमेज बनानी है, तो हम इससे रेज ले लेते हैं, ठीक है। ये रेज आई, ये स्ट्राइक करती है रेज, इस तरह से। अब बताओ क्या करूं गौरी, नेक्स्ट कहाँ से पास होनी चाहिए? पैरेलल रेज फोकस। फोकस से, ठीक है, हो गई। अब बोलो नेक्स्ट स्टेप क्या करूं, एक और कहाँ से लूं रेज? फ्रॉम कर्वेचर। फ्रॉम कर्वेचर, ठीक है। तो कर्वेचर से लेंगे तो कहाँ जाएगी वो गौरी?
From the curvature only. फ्रॉम द कर्वेचर ओनली, तो वहीं से पास कर जाएगी। सो द रेज विल पास फ्रॉम देयर ओनली। तो बताना इसमें रियल इंटरसेक्शन हो रहा है या फिर एक्सटेंडेड? Real. तो इमेज कैसी बनेगी, रियल इमेज या वर्चुअल इमेज? Real image. तो अगर जो रियल इमेज बन रही है वो इन्वर्टेड दिख रही है या क्या बोलते हैं, इरेक्ट दिख रही है? Inverted. इन्वर्टेड। तो यहाँ पे इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते जाना और ऑब्जेक्ट कहाँ पर है लिखते जाना, ठीक है? ऑब्जेक्ट और इमेज के बारे में आप लोग को नोट बनाते जाना है, ठीक है? लिखते जाओ। जो ऑब्जेक्ट है दैट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट इज बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो इमेज है उसके बारे में बताओ, कहाँ पर फॉर्म हो रही है? Between curvature and focus. यस, लिखते जाओ। बिटवीन, इमेज फॉर्म्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। और प्रॉपर्टीज क्या क्या है? वो रियल है, इन्वर्टेड है और छोटी हो गई है, बड़ी हो गई है या सेम साइज की है? Diminished. डिमिनिश्ड है। चलो ठीक है, हर्ष मेरे साथ करो नेक्स्ट। अब हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बना देते हैं ऑब्जेक्ट को। ओके, कैसे करेंगे हर्ष बताओ? हाँ, यहाँ पर बना दिया ऑब्जेक्ट। अब बताओ क्या करें? हाँ So first parallel ray सर, फर्स्ट पैरेलल रे कहाँ से इसको स्ट्राइक करा है? नेक्स्ट from focus. फ्रॉम फोकस। जो रे पैरेलल है वो फोकस से पास हो जाती है। गुड, हो गई। अब बताओ। हाँ हर्ष बोलो। We will take the other ray from the focus. अदर रे फ्रॉम द फोकस, अच्छा, फिर कहाँ जाएगी वो? So parallel. अच्छा, जो रे फोकस के थ्रू पास होती है वो पैरेलल हो जाती है। गुड, सो दिस वन विल बिकम पैरेलल। तो इसका मतलब जो इमेज होगी वो इस तरह से बनेगी। इमेज कहाँ बन रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बन रही है, कहीं और बन रही है हर्ष? Is the image formed at the center of curvature itself or somewhere else? It's the center of curvature itself. At the center of curvature itself. तो लिखो इसको, image at center of curvature itself। उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है? क्या दिख रहा है? रियल इंटरसेक्शन से बनी है या वर्चुअल इंटरसेक्शन से? इमेज की प्रॉपर्टीज बोलो, रियल, इन्वर्टेड और सेम साइज दिख रहा है या साइज छोटा हो गया? Same size. सेम साइज। तो लिखो रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज। अच्छा, अब करो ना नेक्स्ट वाला, मेरे साथ बनाओ। चलो क्या हो जाएगा बताओ? अब ऑब्जेक्ट कहाँ रख दें? लेट अस कीप द ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, राइट? ऐसे रख दें ऑब्जेक्ट को। चलो बताओ अब क्या करें इसके बाद, कहाँ से लें? So a parallel ray passing through focus. पैरेलल रे पासिंग थ्रू फोकस। पैरेलल रे पासिंग थ्रू फोकस मतलब पैरेलल रे कैसे पास करेगी? नहीं पैरेलल रे फिर रिफ्लेक्ट होके passing through focus. ठीक है, मैं बोलूँ पैरेलल और पास थ्रू फोकस तो एक साथ तो पॉसिबल तो नहीं है। तो जो तुम बोल रही हो वो बना देते हैं। अब बोलो क्या करें? हाँ, यस, नेक्स्ट थिंग। So we can take a ray from center of curvature. ऐसा तो दूसरी जगह चली जाएगी। Oh, कैसे लोगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से? ये रे तो गई नहीं मिरर के थ्रू। चलो और सोचो। so this a ray dropping at a pole. ऐसा हाँ
and then फिर reflecting back with the same angle. द सेम एंगल, ऐसा कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। और एक और तरीका सोचो, थोड़ा सा और। ये तो बिल्कुल सही बना दिया तुमने। और सोचो। A ray passing through focus, और then reflecting back parallel. पैरेलल, हाँ वो भी एक तरीका है। ठीक है, तो हम लोग उसी तरीके को अपनाते हैं, वो एक स्टैंडर्ड तरीका है। ठीक है, ये भी तरीका बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, गुड टू नो। तो हम यहाँ से एक ऐसा रे लेते हैं, ऐसा, है ना, और इसको कर देते हैं passing through, becoming parallel, passing through focus, so it becomes parallel, ऐसा। राइट, तो आपके ऊपर है कौन सा लेते हो, दोनों ही तरीके बिल्कुल सही हैं। राइट, तो दिस वाज वन। इसके बाद आपने बोला कि सर हम ऐसा कर सकते हैं कि जो रे है उसको पोल पर लेकर जाए, जितना एंगल वो ऊपर बना रही है उतना ही नीचे की तरफ बनाते हुए इट विल गेट रिफ्लेक्टेड, ऐसा। अच्छा मुझे बताना, करो ना, इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, इंटरसेक्शन किस तरफ हो रहा है? Beyond C. बियॉन्ड सी। और इमेज कैसी है, इन्वर्टेड है, रियल है, किस तरह से है, या वर्चुअल है, इरेक्ट है, क्या है, प्रॉपर्टीज देख के बताओ। Real, inverted and enlarged. अच्छा, डिमिनिश नहीं है। तो हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट की पहले पोजीशन लिख लो, कहाँ पे ऑब्जेक्ट इज, बिटवीन बिटवीन C and F. सी एंड एफ। और इमेज कहाँ बन रही है? Beyond C. बियॉन्ड सी लिखो, इमेजेस बियॉन्ड सी। रियल है, इन्वर्टेड है और enlarged है। ठीक है, लिख लो। और enlarged की जगह there is a word called magnified, ये पे लिख सकते हो इसको, it's magnified। ठीक है, राइट। चलो गौरी, अगला वाला बताओ। हम लोग रखते हैं अब की बार ऑब्जेक्ट को बिटवीन फोकस एंड प्रिंसिपल एक्सिस। बताना किस तरह से बनेगा डायग्राम। हाँ बोलो। फोकस एंड पोल, आई मीन, हाँ बोलो, एक बताओ कैसे करेंगे गौरी। So a ray through pole. A ray through pole, okay। इसके साथ क्या होगा बोलो, दिस विल गो थ्रू, So reflect रिफ्लेक्ट कराते हैं। ठीक है, same angle. ओके, और बोलो। यस यस, बताओ बताओ फिर नेक्स्ट। ऑलमोस्ट सेम एंगल ये हमने बना दिया, अब बताओ। हाँ नेक्स्ट। बहुत सारे तरीके हैं, कोई भी एक तरीका बोलो। पैरेलल करा दो, फोकस से पास कराओ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, कुछ तो करो, जल्दी बोलो। So from focus. फ्रॉम फोकस, ऐसा। So it will go. पैरेलल ले जाओ तो फोकस के थ्रू पास हो जाएगी, ऐसा है कि नहीं? सही कह रहा हूँ? या तो फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू ले जाओ, ऐसी, ऐसे इसको टच करते हुए। सही कह रहा हूँ कि नहीं? और वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस चली जाएगी। दो तरीके हैं बनाने के। गौरी समझ में आया क्या कह रहा हूँ? एक यहाँ से रे लो, ऐसा करके पैरेलल रखो, कहाँ से पास करेगी बताओ? Focus. फोकस से। ठीक है, तो ये बना दिया फोकस से। हुआ क्लियर? देख लो गौरी, हुआ क्या क्लियर? Yes sir. ठीक है, अब जो यहाँ पे ये जो पॉइंट्स है और ये जो पॉइंट्स है, कहीं क्या ये दोनों इमेज, क्या ये दोनों रे कभी मिल पाएंगी क्या? नीचे देख के बताना जरा, क्या ये रे कभी मिल पाएंगी यहाँ पर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर? गौरी, No. इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा अगर इनको मिलाना है तो? क्या मैं इनको एक्सटेंड कर सकता हूँ दूसरे साइड पर? सोचो जरा। Yes sir. देखो, तो यहाँ पर नाउ दैट द रेज कैन एक्चुअली नॉट मीट, लेट अस मेक देम मीट, है ना? तो अगर कोई रेज एक्चुअली मीट नहीं हो पाती तो हम उन्हें खुद से मिलाते हैं,
क्योंकि हमारा पर्पस तो वही था कि रेज को मिलाना है, तो हम उनको मिला देते हैं ऐसा। ठीक है, दूसरी तरफ उसी स्ट्रेट लाइन में हम एक्सटेंड करते जाते हैं और ये इमेज बन जाती है। तो सबसे पहले बताना गौरी, इस तरह की इमेज के लिए जो हमने बनाई है, हमने किया क्या है? हमने एक्सटेंशंस को इंटरसेक्ट कराया है या एक्चुअल इंटरसेक्शन से फॉर्म हुई है ये इमेज? एक्सटेंशन को इंटरसेक्ट एक्सटेंशन को इंटरसेक्ट कराया। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी बोलो, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? हाँ बोलो। बिटवीन फोकस एंड पोल। फोकस एंड पोल। और इमेज कहाँ पर बन रही है बताना? बिहाइंड द मिरर। क्या बोलेंगे इसको? इमेजेस बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर। ठीक है, और बताओ इमेज कैसी है? वर्चुअल है। क्यों? क्योंकि एक्सटेंशन से फॉर्म हो रही है। राइट, इमेज है वर्चुअल। और इरेक्ट है, सीधी है या उल्टी है? इरेक्ट। इरेक्ट है। और साइज में क्या लग रहा है? मैग्निफाइड है या फिर इरेक्ट के लिए एक और वर्ड है अपराइट। कई बार अपराइट वर्ड यूज होता है ना? जैसे मैग्निफाइड के लिए आप लोगों ने एनलार्ज बोला था। अप टू यू, आप लोग क्या यूज करते हो? हाँ बोलो, क्या बोला मैंने? नेक्स्ट प्रॉपर्टी एनलार्ज है या मतलब छोटा सा है, छोटा हो गया है? एनलार्ज। एनलार्ज्ड। तो इसको अपन लिख देते हैं मैग्निफाइड या एनलार्ज्ड। ठीक है, सबको क्लियर हो गया? एक बार सारे डायग्राम्स अपनी कॉपी में बना लो, इमेज और ऑब्जेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टीज लिख लो एंड देन लेट मी नो वंस यू आर डन। अगर ध्यान दोगे इस पैटर्न को, इस पैटर्न को ध्यान देना कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट जो है, देखना वो सबसे पहले बहुत दूर था, वो धीरे धीरे पास आते जा रहा है। नाउ as soon as the object is coming closer to the mirror, you are seeing कि ऑब्जेक्ट के मिरर के पास आने पर जो इमेज है वो दूर होते जा रही है। देखो यहाँ ऑब्जेक्ट था, दूर था पहले, राइट? तो इमेज बनी बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। जैसे ही वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आया तो इमेज वही बन गई। फिर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में शिफ्ट हो गया, मतलब ये पहले यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया। तो इमेज पहले यहाँ बनी, है ना? फिर सेम साइज की बनी, देखो पहले सबसे छोटी बनी, फिर सेम साइज की बनी, फिर एनलार्ज हो गई, है ना? ये समझ पा रहे हो? फिर एक बार जब बहुत पास आ गया, मतलब मिरर के इतना नजदीक कि उसके फोकस और पोल के बीच में हो, तो इमेज कितना दूर बनेगी? तो दूर बनना खत्म ही हो गई। अब कहाँ बनने लगी? इनसाइड द मिरर। और भी कैसी हो गई? एनलार्ज। मतलब जो इमेज पहले छोटी थी, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट उसके नजदीक आता गया, पहले सेम साइज की हुई, एनलार्ज हुई, फिर और भी एनलार्ज हो गई, और कहाँ बनी? ऑन द अदर साइड। समझ में आ रहा है कैसे इमेज और का जो लोकेशन और प्रॉपर्टी है वो चेंज हो रहे हैं? सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अपने पास लिख लीजिए। ठीक है, मैं यहाँ पर दो फॉर्मूलाज लिख रहा हूँ जिसके बेसिस पे हम लोग आने वाली क्लास में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तुम लोग को वो 3 होमवर्क करने हैं, ठीक है, जो मैंने बताए। इलेक्ट्रिक फील्ड के को के कैलकुलेशन की अगर चार्ज दिया हो तो मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को क्लास में कराए हैं। अपनी लेक्चर नोटबुक पुराने नोट्स खोलो, तभी रिवीजन होगा, अदरवाइज रिवीजन कैसे होगा? तो उसको ओपन करो, बनाओ, मुझे सेंड करोगे आप लोग, ठीक है, बिफोर टुमारोज क्लास, राइट? और जो अभी आपको क्वेश्चन दिया है, राइट, ऑन द ग्रुप, उसको फिर से बनाने की कोशिश करो, राइट? ये वाले सवाल तो हो गए, ठीक है? और आई राइट डाउन द मिरर फॉर्मूला हियर ऑन द स्क्रीन। ठीक है, तो अगर कभी भी मिरर के लिए आपको कहा जाए, लेट्स से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है, इमेज डिस्टेंस बताना है, ये कितना दूर पर फॉर्म हुआ, तो हम लोग क्या करते हैं? ये वाला नेमिंग याद रखना कि अगर ये लेट्स से मेरे पास मिरर है, ठीक है, सो अगर ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, तो इसको अपन कहते हैं यू। क्या कहते हैं? यू, दिस डिस्टेंस, राइट? और नेक्स्ट इज, अगर ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, उसी तरह से लेट्स से अगर इमेज कहीं यहाँ फॉर्म हो रही है, सपोज इस जगह फॉर्म हो रही है, लेट्स से ये इमेज है, तो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं आई, और
कितना दूर फॉर्म करवाना है उसे लिख लेते हैं v, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज u, इमेज डिस्टेंस इज v, ये बात याद रखनी है। जब भी कभी आप फोकल लेंथ की बात करते हो, है ना, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल एक्सिस, डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस, राइट, तो फोकल लेंथ हमेशा कॉन्वेक्स के लिए, ध्यान से सुनना, कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव होती है, राइट, जबकि फोकल लेंथ फॉर द कॉनकेव नेगेटिव होती है, ठीक है। वो सारे डिस्टेंसेस जहां से लाइट आ रही है वो कैसे हो जाते हैं, नेगेटिव, और वो सारे डिस्टेंसेस जो जहां पर लाइट जा रही है वो कैसे हो जाते हैं, पॉजिटिव। मतलब लाइट जहां से आ रही है, सो ये वाले साइड पर, मिरर के इस वाले साइड पर जितने डिस्टेंसेस होंगे वो कैसे लोगे, नेगेटिव, और यहाँ पर सारे डिस्टेंस लोगे पॉजिटिव। बस ये छोटे से फंडे हैं, इससे एक मिरर फॉर्मूला बन के आता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। जो मैंने साइन कन्वेंशन बताया उसके बेसिस पे हम यहाँ पे कुछ वैल्यूज डालते हैं और निकाल कर आते हैं आंसर। एक टर्म होता है जिसे कहते हैं मैग्निफिकेशन, m। इट इज डिफाइंड एज द हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द इमेज होल बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना। अगर ऊपर की तरफ है, यहाँ है ऑब्जेक्ट, तो ये होगा प्लस, अगर नीचे की तरफ है इमेज तो ये हो गया माइनस। इसका एक कन्वेंशन क्या है कि जब भी कभी मैग्निफिकेशन नेगेटिव होती है, लेट्स से जब भी कभी मैग्निफिकेशन नेगेटिव होती है, इसका मीनिंग है कि जरूर इमेज का बन रही है बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है मतलब इमेज कहाँ बन रही है, अगर मैग्निफिकेशन, इनफैक्ट मैं ऐसा नहीं लिखूंगा, मैं आपके लिए कुछ और लिखता हूँ, इसको अपन ऐसा लिखते हैं, जब भी कभी इमेज मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो ना तो ऑब्जेक्ट हमारे लिए जो, और ऑब्जेक्ट रियल है ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, रियल ऑब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्ट रियल है, ठीक है, और मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब जो इमेज बनी है वो वर्चुअल होगी, ठीक है। इसको देखेंगे कैसे आएगा ये सब नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और ऑब्जेक्ट तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही होता है, तो इसका मतलब जो इमेज भी है वो भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, ये फॉर रियल ऑब्जेक्ट, ठीक है, अबव प्रिंसिपल एक्सिस। और अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आ गई, इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है, जो इमेज है वो रियल है और बिलो प्रिंसिपल एक्सिस बना है, ठीक है। इसे अपने पास लिख लो, शाम की क्लास में इसके ऊपर कुछ सवाल बनाते हैं, ठीक है, ये काम आएगा, राइट। ओके देन, थैंक यू एवरीवन, आई विल सेंड द नोट्स, टेक केयर, बाय। कोई डाउट हो पूछ के जा सकते हो। ओके देन, थैंक यू ऑल ऑफ यू। कोई डाउट्स है, एनीवन, पूछ लो। क्लियर है सब आज जो हमने पढ़ा, सारे डायग्राम्स वगैरह, राइट। ओके, टेक केयर, बाय बाय। Thank you, sir. थैंक यू, बाय। Thank you, sir. Thank you very much, टेक केयर, बाय। ओ, अरे जा कहाँ रहे हैं, सुन के जाइए। मेरा नाम है खुशवंत फतनानी और मैं बच्चों के लिए क्लासेस दे रहा हूँ फॉर नीट एंड जे। मेरी क्लासेस का आपने कुछ डेमो तो यहाँ देख ही लिया, तो अगर आप भी मेरी क्लास का हिस्सा बनना चाहते हैं तो मेक श्योर कीजिए कि मुझे आप कॉल कर सकते हैं ऑन माई नंबर 7974355374 और मुझसे एडमिशन के बारे में बात कर सकते हैं। एंड हम कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा, जे और नीट की तैयारी। एंड मोस्ट वेलकम टू कम एंड जॉइन दीज क्लासेस, जहाँ पर हम 1-on-1 इंटरेक्शन बेसिस पे बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं और क्लासेस को मज़ेदार ढंग से पढ़ते चलते हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिए, मेरा नाम है खुशवंत फतनानी। फिर मिलेंगे एक नए विचार और कुछ नई मज़ेदार बातों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।